हेलो स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट वीडियोस की इस सीरीज़ में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव मिनिमम चेंजेस, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है एएमटी, उसमें क्या चेंज आया है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा है वही इसको ठीक से समझ पाएंगे। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एक तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पे लगता है, दूसरा आमतौर पर वहाँ लगता है जहाँ पर डिडक्शन जो है उनको मिल रही हो सेक्शन 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE एक्सेट्रा, उन सेक्शंस में। और वो भी जब इन डिडक्शंस को वापस ऐड बैक करके अगर उनकी इनकम 20 लाख को क्रॉस कर रही हो। तो कहने का मतलब है नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, वो भी जो इस मोटे मोटे सेक्शंस में डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है कि भाई 18.5% आप ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स दें। अब ये जो सेक्शंस की लिस्ट मैंने अभी आपको बोली, 80IA, 80IB, 80IC वगैरह, उसमें इन्होंने एक और नया नाम ऐड कर दिया है, सेक्शन 35AD। आप जानते हो कि 35AD में लास्ट ईयर तक 11 बिजनेस थे, 2 इस बार ऐड कर दिए, टोटल 13 बिजनेस हो गए जिनमें 100% डिडक्शन सेम ईयर में मिल जाती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हम डिडक्शन दे रहे हैं 35AD में, एक तरफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में बोला कि डेप्रिसिएशन काट के, जैसे सपोज अगर माना 50 करोड़ की बिल्डिंग है और 10% डेप्रिसिएशन बनता है 5 करोड़, तो बाकी का जो 45 करोड़ है उस पर आपको एएमटी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे करना होगा 18.5%। ऑब्वियसली 3% उसके ऊपर जो है आपका एजुकेशन सेस एंड अदर थिंग्स भी लग जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट जो है कलाकारी करती है, एक तरफ सेक्शन में शो करती है कि हम डिडक्शन दे रहे हैं, एक तरफ एक नया सेक्शन क्रिएट करके ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ले लिया। इन माय ओपिनियन तो ये सही नहीं है, बट जो भी है खैर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। सो लेट्स स्टडी दिस। आप देख सकते हैं इसमें हेडिंग मैंने दी है चेंजेस इन दी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अब हम बात करें अगर सेक्शन 35AD की, तो आप जानते हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस, जैसे मान लेते हैं वेयर हाउसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स है, या कोई नेचुरल गैस पाइपलाइंस है, या स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, कुछ हनी बी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जो 35AD की डिडक्शन मिलती है उस डिडक्शन को भी ऐड करना है, 35AD डिडक्शन ऑल्सो टू बी एडेड। बट इसमें इन्होंने इतनी मेहरबानी चलो कर दी कि कम से कम उसका जो उस साल का डेप्रिसिएशन बनता था उसको माइनस करने के लिए ये लोग तैयार हो गए हैं। लेस डेप्रिसिएशन अलाउबल ऑन सच एक्सपेंडिचर। मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल दिया, मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ किसी डिफरेंट फिगर के साथ। सपोज आपने एक बिल्डिंग ली है 80 लाख की, और वो 35AD में 100% डिडक्टिबल है, तो एएमटी पर्पज़ के लिए उसका डेप्रिसिएशन 10% माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 80 लैक्स माइनस 8 लैक्स, सपोज बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट of rupees 80 lakhs is eligible for 35AD। तो जो एड बैक होगा फॉर AMT ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, दैट विल बी 80 lakhs, देन लेस depreciation एट द रेट 10%। ऐसा कोई रूल नहीं है 10%, एक्चुअली डेप्रिसिएशन का रेट ही 10% होता है। तो ये इफेक्टिवली आ जाएगा 80 लैक्स माइनस 8 लैक्स इज इक्वल टू 72 लैक्स। इसका मतलब फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन दिस ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स 72 लैक्स विल बी एडेड। यहाँ पर मैंने एक तरह से रिवाइज करने की कोशिश की आप लोगों को कि इट इज़ फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी ओनली, क्योंकि कॉर्पोरेट एसएससी के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है। अलग अलग नाम से खेलते रहते हैं ये लोग, हर तरह के टैक्स ही लगाने में माहिर हैं। और इसमें होता है कि कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम में ये सारे सेक्शंस की डिडक्शन ऐड कर दें, जो कि अब इसमें 35AD भी आ गया है, तो इन सबको अगर हम जोड़ दें और वो फिगर 20 लाख से ऊपर हो तो लगता है। और AMT जो आपको पे करना है वो 18.5% है, 3% तो आपको पता ही है लास्ट में, बट 18.5 का 3% है, मतलब 18.5 और 3 21.5 ना कर देना, 18.5 प्लस 3%, इट इज़ कमिंग टू 19.055। और अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो आपको पता ही है फिर 10% सरचार्ज भी लगना है, 18.5 का 10% फिर प्लस 3%। ठीक है जी। नाउ अब एक नया कंसेप्ट ये ले आए हैं जो कि थोड़ा सा रिलीफ कह सकते हैं।
कि पहले ये रूल था कि जो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स दे रहे हैं उसका क्रेडिट, एएमटी का क्रेडिट भी मिलता है ना, जिस साल आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा हो तो आप एएमटी का क्रेडिट यूज़ कर लेते थे। तो वो जो एएमटी का क्रेडिट आप यूज़ करेंगे, वो पहले ये रूल था कि जिस साल एएमटी अप्लाई होगा उसी साल यूज़ करेंगे। यानी अगर आपकी इनकम 20 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है तो आप वो एएमटी का क्रेडिट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब लेटेस्ट रूल क्या आ गया है कि अगर एएमटी का क्रेडिट अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल है, तो वो आप यूज़ कर पाएंगे, चाहे उस साल में आपकी इनकम उतनी हो या ना हो, 20 लाख से कम भी हो। ठीक है, इस बात को मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, that AMT credit can be utilized even in the year in which adjusted net income is below ₹20 lakhs। यानी कि जिस साल AMT के प्रोविजन अप्लाई नहीं भी हो रहे उस साल भी आप AMT क्रेडिट यूज़ कर पाएंगे। दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, सो ये दो चेंजेस आए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ एएमटी के अंदर। एक तो पहली बात ये है कि एएमटी के अंदर पहले, जैसे कि मैंने लिस्ट दिखाई थी, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट ईयर तक ये एक तरह से ये वाले सेक्शंस जो हैं वो नेट इनकम में ऐड करके हम कंसीडर करते थे फॉर द पर्पज ऑफ एएमटी। ठीक है ना, देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इसी इनकम पे देना होता था जितनी डिडक्शन क्लेम की, लेकिन फिर वो एएमटी का क्रेडिट मिल जाता था जिस साल आपकी नॉर्मल टैक्स जो है वो एएमटी इनकम से ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्रेडिट के रूप में यूज़ हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि इस लिस्ट में 35AD भी ऐड कर दिया है, उसमें से बस एक डीम्ड डिप्रिसिएशन जो है वो ये अलाउ कर रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो इसमें इन्होंने दिया है वो ये दिया है कि अब जो क्रेडिट यूज़ करना है वो आप उस साल भी यूज़ कर पाएंगे जिस साल आपकी इनकम 20 लाख से कम है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हो। ठीक है जी, तो ये है आपकी बेसिकली सेक्शन 35AD मिलाकर जो एएमटी की अमेंडमेंट बनी है। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि नया प्रोविजन है। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट एसएससी पर एप्लीकेबल है जब उसको कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस में डिडक्शन मिल रही हो और उसको एड बैक करके अगर उसकी नेट इनकम 20 लाख को क्रॉस कर रही हो। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो पे करना पड़ता है नॉन कॉर्पोरेट एसएससी यानी इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह को, तो वो है 18.5%। अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 10% सरचार्ज भी ऐड होता है, यानी 18.5 का 10%, और लास्ट में 3% जो टैक्स आया है उसका एप्लीकेबल हो जाता है। अब लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से 80 IA वगैरह की सीरीज के अलावा 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस को डिडक्शन देता है उसको भी इन्होंने ऐड किया है, बस उसमें से डिप्रिसिएशन जो है अलाउ किया है। और साथ में एक चेंज अब ये भी ले आए हैं जो कि थोड़ा एसएससी के लिए बेनिफिशियल है, वो ये कि एएमटी का क्रेडिट ये अब उस साल भी यूज़ कर पाएंगे जिस साल इनकम 20 लाख से बिलो, यानी एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल ना भी हो रहे हों तब भी डिडक्शन अगर आपको क्लेम करनी है, एएमटी का क्रेडिट अगर आपको इस साल यूज़ करना है तो वो आप कर पाएंगे। थैंक यू।